are starting at same time. They take 1.5 hours if they travel towards each other, but 10.5 hours if they travel in the same direction. ठीक है. If the speed of slower car is 60, यदि स्लो कार की स्पीड 60 है, तो डिस्टेंस पूछी है स्लोअर कार द्वारा when it meets the other car while traveling towards each other. तो धीमी कार द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में जब वह एक दूसरे की ओर यात्रा करते समय दूसरी कार से मिलती हैं. ये सवाल आपसे पूछा गया है. कौन करेगा मेरे प्यारे भाई? सवाल का आंसर क्या होगा? बनाओ. दो कार अलग अलग स्थानों से समान गति से यात्रा करती हैं. ये दो अलग अलग स्थान है मेरे प्यारे भाई, दो अलग अलग स्थान है. यहां से ये ए है और ये बी है. ठीक है. दो कार अलग अलग जगह से स्थान यात्रा शुरू करती हैं सेम स्पीड से. ठीक है ना, दोनों की स्पीड जो है वो कांस्टेंट है. टू मीट ईच अदर आफ्टर स्टार्टिंग एट सेम टाइम दे टेक 1.5 hours इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर. यदि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर चलती हैं, एक दूसरे की ओर, तो एक दूसरे से 1.5 घंटे के बाद मिलती हैं. लेकिन अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो 10.5 घंटे में मिलती हैं. अगर दोनों रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में चलती है, सेम डायरेक्शन में, तो वो एक दूसरे से 10.5 घंटे के बाद मिलती हैं, 10.5 आवर्स में मिलती हैं. समझ में आया? धीमी कार की स्पीड 60 है. अच्छा, धीमी कार की स्पीड 60 है, तो हमने मान लिया कि फास्ट कार की स्पीड एस है. फास्ट कार की जो स्पीड है वो मैंने एस मान ली कि फास्ट कार की जो स्पीड है वो एस है. ठीक है बच्चों. तो आपसे पूछा एक दूसरे की ओर यात्रा करते समय वो एक दूसरे से मिलती हैं. ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, बहुत ही प्यार से समझिएगा. देखो यहां पे दो अलग अलग केस दिखाए गए हैं, दो अलग अलग केस. ठीक है भाई, दो अलग अलग केस दिखाए गए हैं. दोनों ही केस में डिस्टेंस कांस्टेंट है. डिस्टेंस भाई, जब दो ट्रेन या गाड़ी, जब दो ट्रेन मान लो, गाड़ी मान लो, अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? ए बी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी. या फिर जब ये दो गाड़ी सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी दोनों के बीच? तब भी ए बी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी. तो दोनों ही केस में डिस्टेंस कांस्टेंट है. भाई अगर डायरेक्शन अपोजिट है मेरे प्यारे, अगर डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट, तो रिलेटिव स्पीड कितना होगा मेरे दोस्तों? S1 प्लस S2. ठीक है भाई. अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड कितना होगा मेरे प्यारे भाई? अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड होगा S1 माइनस S2. अगर डायरेक्शन सेम है, ये स्पीड का रेशियो. अगर भैया डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? S1 प्लस S2. डायरेक्शन सेम है, रिलेटिव स्पीड कितना होगा? S1 माइनस S2. अपोजिट डायरेक्शन में वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं 1.5 घंटे में, जबकि सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं 10.5 घंटे में. तो भैया टाइम का रेशियो है, टाइम का, ये टाइम का रेशियो है कितना? 1:7. 15/7 टाइम का रेशियो 1:7 है. तो स्पीड का रेशियो उल्टा होना चाहिए कि नहीं? स्पीड का रेशियो उल्टा होना चाहिए 7:1. आप बोलोगे हाँ जी सर, स्पीड का रेशियो उल्टा होना चाहिए. यहां तक कोई परेशानी नहीं. स्पीड का रेशियो उल्टा होना चाहिए, यस और नो? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, स्पीड का रेशियो उल्टा होगा. ठीक है बच्चे. अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड S1 प्लस S2 है, सेम डायरेक्शन में S1 माइनस S2 है. अपोजिट डायरेक्शन में मिलती है 1.5 घंटे के बाद, सेम डायरेक्शन में अगर चलेंगी तो मिलेंगी 10.5 घंटे के बाद. तो टाइम का रेशियो 1:7 है, स्पीड का रेशियो 7:1 होगा उल्टा. तो यहां से कंपेयर टू डिविडेंड लगाएंगे. S1 से S2 की वैल्यू क्या आएगी? S1 से S2 का वैल्यू आ जाएगा भाई 7 प्लस 1 8 अपॉन 7 माइनस 1 6. अब स्लो ट्रेन की स्पीड 60 हो रही है, 6 की स्पीड 60, तो फास्ट ट्रेन की स्पीड 80 हो जाएगी. तो स्लो ट्रेन की स्पीड 60 आ गई और फास्ट गाड़ी की स्पीड 80 आ गई. तो दोनों की स्पीड आ गई मेरे दोस्तों 60 और 80. ये मैंने पता लगा दिया. समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर, रिलेटिव स्पीड के कांसेप्ट का इस्तेमाल करके. तो स्लो कार की स्पीड 60 है, तो फास्ट कार की जो स्पीड है मेरे दोस्तों कितनी आ गई? 80 आ गई, 80. समझ में आ गया यहां तक? बोलो. इस सवाल में पूछा क्या है? इस सवाल में देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर बाय द स्लोअर कार व्हेन इट मीट्स द अदर कार व्हाइल ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर. इस सवाल में डिस्टेंस पूछा है, इस सवाल में स्पीड नहीं पूछी है. ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी कुछ भी. चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैंने आपको कांसेप्ट समझा दिया. देखो अगर इस सवाल में, ध्यान सुनो, ये हट भूल जाओ, अगर इस सवाल में आपसे फास्ट कार की स्पीड पूछी होती, फास्ट कार की स्पीड, तो आपका आंसर आ जाता 80. अगर फास्ट कार की स्पीड पूछी होती इस सवाल में तो आप लोगों का आंसर आ जाता 80 किलोमीटर पर आवर. लेकिन इस सवाल में फास्ट कार की स्पीड नहीं पूछे, ना ही आपको निकालना था. आपसे तो सवाल में यह पूछा है कि धीमी कार द्वारा स्लो कार द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर बताओ जब वह एक दूसरे की ओर यात्रा करते समय दूसरी कार से मिलती हैं. देखिए जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, जब दो गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो कितने समय के बाद मिलती है? 1.5 घंटे के बाद. तो भैया ये भी 1.5 घंटा चली होगी, तो ये भी 1.5 घंटा चली होगी कि नहीं चली होगी? अगर दो ट्रेन 1.5 घंटे के बाद मिलती हैं तो ये भी 1.5 घंटा चली होगी, ये भी 1.5 घंटा चली होगी. इसकी स्पीड 60 है तो 1.5 घंटे में कितना चली होगी? 90 किलोमीटर. ये दूरी आपसे पूछे 90 किलोमीटर. ये तो बहुत ही बेसिक और मामूली सवाल था, बस लैंग्वेज को बड़ा कर दिया. सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा 90. ठीक है ना? हाँ, अगर आपसे सवाल पूछा होता कि फास्ट कार की स्पीड बताओ, तो जो मैंने आपको बताया वो आपको करना पड़ता. ठीक है जी, समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है 3.